ये कहानी 1977 में ब्रॉकवुड पार्क में हुई एक खास बातचीत की है, जब जिद्दू कृष्णमूर्ति अपने शिष्यों को देखने की कला यानी अवलोकन की असली माया समझा रहे थे। वे कहते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है साफ और बिना विकृति के देखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज को देखकर उसी पर एक पुरानी राय, फैसला या धारणा बना लें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम देख नहीं रहे होते, बल्कि सोच के फिल्टर से चीजों को पहुंचा रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें आकाश के ठहरे हुए पानी की तरह बिना किसी उठापटक या खलल के चीजों को देखना चाहिए। उसके अंदर जो प्रतिबिंब है वही साफ दिखे। अगर हम उस प्रतिबिंब को सोच से या अपनी यादों से खराब कर देते हैं, तो वास्तविकता से अलग एक झूठा दृश्य हमारे सामने आ जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं, अगर आपके दिमाग में पहले से पेड़ को लेकर कोई भावना, जैसे कि अजगर जैसा डरा देने वाला पेड़ या बहुत सुंदर पेड़, बनी हुई हो, तो आप वो पेड़ साफ-साफ नहीं देख पा रहे हैं। आप अपने उस डर या खूबसूरती से उसे देख रहे हैं। अब कृष्णमूर्ति ने बात को और गहरा किया। वे कहते हैं कि हमारी चेतना यानी हमारा मन और सोच हर तरह की यादों, इच्छाओं, डर, खुशियों, ईर्ष्या और उम्मीदों का समुच्चय है। ये सब हमारे अनुभव का हिस्सा हैं। जब हम देखने यानी अवलोकन की बात करते हैं, तो मतलब है कि हम इन सब चीज़ों को बिना किसी तरफदारी, बिना किसी ये अच्छा है या बुरा है कहे देखें। आगे वो समझाते हैं कि सोच का काम होता है ज्ञान को इकट्ठा करना, तकनीक बनाना, विज्ञान जानना, लेकिन मानसिक और भावनात्मक दुनिया में सोच का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब सोच मन के अंदर घुस आती है, तब उलझने, मतभेद और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, आप जब गुस्से में होते हैं, तो सोच अंदर आकर आपको कहती है कि मुझे गुस्सा सही नहीं, मुझे शांति रखनी चाहिए। ये सोच ने आपके गुस्से पर फैसला कर दिया और आपको अंदर टकराहट हुई। अगर सोच इतनी ताकतवर होती है कि वो मन के भावों को नियंत्रित कर ले, तब मन तनाव में आ जाता है। कृष्णमूर्ति ने कला की बात की। कहा कि असली कला ये है कि हर चीज को उसके उचित स्थान पर रखना। ये केवल पेंटिंग या शिल्पकारी नहीं है, बल्कि हमारा व्यवहार और सोच भी ऐसा हो कि वो सही जगह पर हो। उन्होंने पूछा, क्या आप अपनी पूरी चेतना को बिना छोटे-छोटे हिस्सों में बांटे, बिना उसे तोड़े समझ सकते हैं? क्योंकि यदि हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, तो वो विभाजन यानी डिवाइडिंग है, जिसमें देखने वाला अलग, देखा जाने वाला अलग हो जाता है। ऐसा विश्लेषण हमेशा आंशिक होता है, और जब हम करीब से देखें तो परफेक्ट विश्लेषण मुमकिन नहीं। कृष्णमूर्ति ने बताया कि अवलोकन में आंख की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आंखों को बिल्कुल स्थिर रखते हैं, तो मस्तिष्क शांत रहता है और हम चीजों को साफ सीधे देख पाते हैं। आप खुद ये प्रयोग कर सकते हैं कि एक जगह सामने देखें और अपनी आंखें ना हिलाएं। फिर देखें कि कैसे देखने का तरीका बदल जाता है। उन्होंने इस संदर्भ में कहानी सुनाई कि एक युवक गुरु के पास सच जानने के लिए गया। उसने 15 साल तक गुरु की सेवा की, पर कोई सीधा उत्तर नहीं मिला। फिर उसने दूसरे गुरु से सीख ली और कहा कि अब वो नदी को बिना नाव के पार कर सकता है। पहला गुरु हंस पड़ा कि ये तो छोटा काम है, छोटे रास्ते से करना आसान है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि झटपट कोई चमत्कार सीखना आसान नहीं है। असली ज्ञान मेहनत और धैर्य से आता है। फिर कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या आप बिना सोच के, बिना किसी फिल्टर के देख सकते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, वे एक ही हैं? जब आप गुस्से में होते हैं, तो गुस्सा आपसे अलग नहीं होता, वो आपकी ही प्रकृति का हिस्सा होता है। ऐसे देखने का अभ्यास मन को टकरावों से मुक्त करता है। जब हम बिना उस अंदरूनी देखने वाले के सिर्फ अवलोकन करते हैं, तो पूरी चेतना अपने आप सामने आ जाती है।
ये पूर्ण अवलोकन जो सोच से ऊपर होता है, वो मन को शांति और सच्ची समझ देता है। सरल उदाहरण। पहला, पुराना अनुभव और नजरिया छोड़ना। यदि आपने कभी किसी इंसान को धोखा दिया हो, तो आपके मन में उस इंसान के बारे में हमेशा एक धोखेबाज वाला अर्थ जुड़ा रहेगा। जब आप उसे देखते हैं, तो आप सच नहीं देखते, आपकी सोच उसमें पुराने अनुभव से जोड़ती है। लेकिन अगर आप सोच और यादों को किनारे रखकर उसके व्यवहार को वैसे ही देखें जैसे आज वो प्रस्तुत हो रहा है, तो आप उसकी सच्चाई को देखना शुरू करते हैं। दूसरा, गुस्सा महसूस करना। जब आप गुस्सा महसूस करते हैं, तो अक्सर सोच आपके मन में आती है कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये समझें कि गुस्सा आ रहा है, उसे स्वीकार करें जैसे ये एक प्राकृतिक घटना है, बिना उसे दबाने या बढ़ाने के, तो आप देखने की कला का अभ्यास कर रहे हैं। तीसरा, सांस्कृतिक या धार्मिक पूर्वाग्रह। अगर किसी विषय पर आपके मन में पहले से कोई राय है, तो जब आप उस विषय को सुनते हैं या देखते हैं, आप उसे निजी सोच से देखते हैं। लेकिन यदि आप उस विषय को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखें, जैसे एक वैज्ञानिक निरीक्षक, तो आपकी समझ पूरी और साफ हो सकती है। व्यवहार में अवलोकन की कना प्रयास। रोज कम से कम कुछ मिनट आंखें बंद करके निश्चल होकर देखें कि आपकी सोच कैसे आती और जाती है। कोशिश करें कि आप अपनी सोच को रोकें या न रोकें, बस उसे देखें। जो भी अनुभव आ रहा हो उसे स्वीकार करें। धीरे धीरे आपकी दृश्य क्षमता शुद्ध और साफ होगी। अंतिम बात, कृष्णमूर्ति की ये शिक्षा हमें सिखाती है कि शांति तभी आ सकती है जब हम देखना सीखें। केवल देखना, सोच के बिना, पूर्वाग्रह के बिना। यही मन के तनाव से मुक्ति और जीवन की गहराई है।